Hello everyone. Now let's see some additional points about amino acids, the formation of polypeptide and the formation of proteins and the structures of proteins. हमने अब तक अमाइनो एसिड्स देख लिए, आपको 20 अमाइनो एसिड्स बता दिया मैं. ऑफ देम सम आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, गवली उसका एग्जांपल था 5, राइट. दूसरा है एसिडिक अमाइनो एसिड्स 2, बेसिक 2, then your alcoholic amino acids sulfur containing 2, cysteine, methionine, and the phenolic aromatic, phenolic means aromatic, and your heterocyclic ring containing amino acids. The largest one is tryptophan and the last one is amino acid, that is your proline, right. So that were the 20 amino acids. Now let's use these amino acids and let's make a chain of amino acids, a long polymer of that amino acids. तो होता क्या, अपन देख रहे हैं कौन सी बात, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two amino acids and many peptide bonds will lead to formation of a long chain of amino acids. How? अब अपना amino acids क्या रहता, NH2 CH COOH और इधर से रहता R1. फॉर एग्जांपल अपन अमाइनो एसिड 1 लेंगे इसको, ओके. दूसरा अमाइनो एसिड इधर से ऐड करो इसके अंदर, NH2 CH COOH और इधर से R2, मींस दिस इज अमाइनो एसिड 1 एंड दिस इज अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 1 एंड अमाइनो एसिड 2. इन दोनों को ज्वाइन करना है हमें. सिंपली रिमूव वाटर फ्रॉम देम, H2O निकाल दो तो क्या मिलेगा, देखो वाटर कैसे रिमूव करने का, माइनस H2O. मैं एरो पर ही लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, क्या हमें क्या निकालना है. सो हाउ टू रिमूव वाटर, जस्ट OH एंड इसमें से एक H. तो हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा इजी लिख लेंगे, आपको बॉन्ड में फिर समझ में आएगा कैसे बनता है, NH2, राइट. ऐसा रहता अपना अमाइनो एसिड. सो जस्ट रिमूव वन हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप फ्रॉम दिस. So what will you get? Simply we will get water is removed and join the structure now. NH2 CH R1 और C, ये डबल बॉन्ड O नीचे आ जाएगा और ये OH निकल कर गया तो ये बॉन्ड इधर से ज्वाइन हो जाएगा इससे, और ये हाइड्रोजन निकल के जाने के बाद दिस बॉन्ड विल ज्वाइन हियर एंड N विल बी अटैच्ड हियर डायरेक्टली, राइट. तो N और इसको H, ऊपर एक H, बाकी का अपना CH R2 COOH. समझ में आया. सिंपली मैंने क्या किया, वाटर रिमूव किया, दो अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन किया. नाउ सी द स्पेशल लिंकेज. ओके सॉरी 3 हो गए, यहाँ पे NH2 रहना चाहिए, सॉरी NH3 होगा. सो एक हाइड्रोजन निकल गया. सो अपने पास एक लिंकेज तैयार है, दिस लिंकेज CONH. This linkage is there, CONH. This linkage is known as peptide linkage or peptide bond. तो कौन सी लिंकेज को बोलने का, CONH लिंकेज को बोलने का पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड. दिस लिंकेज इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स. दो अमाइनो एसिड्स को जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे, when two amino acids undergo dehydration, that is removal of water, it leads to formation of peptide linkage. Just like your sugars, two sugars when they undergo dehydration, that is removal of water, they lead to formation of glycosidic linkage. वहां पे भी dehydration किया था, यहाँ पर भी dehydration करना है. MCQ मिलेगा आपको, how peptide linkage is formed by dehydration of two amino acids. Simple वाला question. So just write down in one line, peptide linkage is formed, peptide bond in brackets CONH bond is formed by dehydration between two amino acids. नोट कर लिया कैसे बनता है, समझ में, इजी रिएक्शन. सो पहला अमीनो एसिड, अगर आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद है तो फिर आपको ये रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी. NH2 CH COH और R1 लगा देने का, और NH2 CH COH R2 लगा देने का. R1 R2 आर दी वेरिएबल ग्रुप्स. अगर मैं ग्लाइसिन लिया यहाँ पर तो H रहेगा, अगर एडेनाइन लिया तो CH3 रहेगा, सेरिन में CH2OH रहेगा R के बदले में, करेक्ट है. सो बस R चेंज होगा, अदरवाइज बॉन्ड तो इसी तरीके से बने. और अमाइनो एसिड्स में अच्छा है 1 4 1 2, ऐसा कोई लिंकेज नहीं है जैसे ग्लाइकोसाइड्स में था, अपने शुगर्स में थे लिंकेजेस. ऐसी लिंकेज नहीं, पेप्टाइड लिंकेजेस आर सिंपल. CONH बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंक. अगर मुझे इसको एक और अमाइनो एसिड अटैच करना है तो ये वाले अमाइनो एसिड फिर इधर से अटैच होगा, फिर ये जो COOH है इसके साथ में अगला अमाइनो एसिड आके अटैच होगा.
तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और फिर से एक देखो यहाँ पे, फिर ये अगर नाइट्रोजन ज्वाइन कर दो इसको, CONH लिंकेज फिर से तैयार हो रही है क्या, मीन्स यू कैन कंटिन्यूअसली ऐड CONH लिंकेज इधर से भी और इधर से भी। अगर आपने ये हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे CO लगा दी और इधर बाकी का अमीनो एसिड, सो इस तरीके से 1 2 3 ऐसे अपन कंटिन्यूअस पेप्टाइड लिंकेजेस, पेप्टाइड बॉन्ड्स बना सकते। ओके, इजी है। यस, जस्ट सिंपली कीप ऑन एडिंग अमीनो एसिड्स एंड मेकिंग द पेप्टाइड लिंकेजेस। ओके, अब यहाँ पे सबसे अगर आपको बात करूं तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहीं पे एक और बन जाता, अगर इसको अपन NH2 माने और इसको नॉर्मल COOH ले लिया। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव यूज्ड 2 अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, एंड बिटवीन दैट 2 अमीनो एसिड्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ 1 लिंकेज। मतलब 2 अमीनो एसिड में एक लिंकेज, 2 अमीनो एसिड के बीच में, इंस्टेड ऑफ अमीनो एसिड नाउ दीज आर द अमीनो एसिड रेसिड्यूज, क्योंकि उनमें से H निकल गया, OH निकल गया, अमीनो एसिड में का कुछ हिस्सा निकलने के बाद बचा हुआ रेसिडुअल पार्ट ऑफ अमीनो एसिड। सो दिस इज अमीनो एसिड रेसिड्यू 1 एंड दिस इज द अमीनो एसिड रेसिड्यू 2, राइट। अमीनो एसिड के बचे हुए भाग है, तो 2 अमीनो एसिड रेसिड्यूज के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज है। सच पीस और स्ट्रक्चर इज नोन एज डाइपेप्टाइड। इसको क्या बोलने का, डाइपेप्टाइड। ओके, मतलब उसमें कितने अमीनो एसिड रेसिड्यूज है, देयर आर 2 अमीनो एसिड रेसिड्यूज एंड हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, 1 पेप्टाइड बॉन्ड। हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स, 1 पेप्टाइड बॉन्ड। देखो एटलीस्ट एक बॉन्ड बनाने के लिए तुमको 2 अमीनो एसिड तो लगेंगे, बराबर, तो इसको डाइपेप्टाइड बोलेगा। डोंट कॉल इट एज मोनोपेप्टाइड। तुम्हारा दिमाग चलता सर डाई मतलब 2 और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स, नो, वही डिफरेंस बता रहा हूं। अगर मैंने इसको एक और अमीनो एसिड जोड़ दिया इधर से CONH और इधर से एक और अमीनो एसिड, तो देखो अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 एंड दिस इज द अमीनो एसिड 3, और इनके बीच में कितने लिंकेजेस तैयार हो रही है, लिंकेज नंबर 1 और लिंकेज नंबर 2। दिस इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। मतलब अमीनो एसिड्स कितने हैं उस हिसाब से भी अपन प्रोटीन को नंबरिंग कर सकते हैं। प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन होता अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज proteins can be number 1 dipeptide. What is a dipeptide? It consists of 2 amino acid residues and how many peptide bonds? Only 1 peptide bond. Okay, अगर ट्राइपेप्टाइड की बात करूंगा तो मैं कितने रहेंगे उसके अंदर अमीनो एसिड्स, 3 अमीनो एसिड रेसिड्यूज एंड हाउ मेनी बॉन्ड्स, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। टेट्रापेप्टाइड कहा तो 4 अमीनो एसिड्स एंड 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स। एक लॉजिक ध्यान में आ रहा है? अरे ये थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, मैंने अभी जो बताया वही चीज है, कोई नया नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। याद क्या रखना है, डाइपेप्टाइड डज नॉट मीन 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स। हियर द वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, दिस रिप्रेजेंट्स number of amino acids or number of amino acid residues involved in bond formation. What this di, tri, tetra represents? Number of amino acid residues that are involved in the formation of peptide bonds, formation of peptide chain. Okay, तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से रहेंगे। अगर n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है, मतलब अपन काउंट नहीं कर सकते, तो वो बन जाएगा तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड। तो बॉन्ड कितने रहेंगे उसमें, दिमाग लगाओ थोड़ा, मुझे आंसर दो। ओके, कितने रहेंगे बॉन्ड? देखो एक लॉजिक बताता, जितने अमीनो एसिड है, जितने अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व है, उससे एक कम बॉन्ड है, 1 लेस। यहाँ पे 2 है तो 1 है, 3 है तो 1 कम करके मतलब 2, 4 है तो -1, 3 बॉन्ड्स है, n है तो n में से 1 कम कर दो, मतलब n-1 पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट इन दैट पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर उसमें 100 अमीनो एसिड्स है तो उसमें 99 पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ये एमसीक्यू में पूछते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन इज देयर, अ पॉलीपेप्टाइड इज देयर व्हिच इज हैविंग 599 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज।
हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इट इफ इट इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो कितने रहेंगे उसके अंदर बॉन्ड्स, अगर 599 अमाइनो एसिड्स है तो उससे एक कम मतलब 598 पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट। लॉजिक का क्वेश्चन है, सिंपल वाला, बाद में आते सर ये प्रॉब्लम कहां से आएगा हमको समझ में नहीं आ रहा। दैट्स क्वाइट इजी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन एंड द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड कभी भी जितने अमाइनो एसिड्स रहेंगे उससे एक कम रहेंगे, 2 के बीच में 1 है, 3 के बीच में 2 है, 4 के बीच में 3 बॉन्ड रहेंगे। समझ में आ रहा है, राइट? सो लाइक दिस योर अमाइनो एसिड्स कैन बी प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड बाय दिस मेथड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन मतलब क्या? अमाइनो एसिड्स दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग चेन। तो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज योर प्रोटीन। चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स is equal to protein, or we call it as a polypeptide. We call it as a polypeptide because there are many peptide bonds present between large number of amino acids. Okay, अब दूसरी बात यहाँ पे एक और नोट करने जैसी ये है कि अपन अलग अलग अमाइनो एसिड्स यूज करके चैन बना रहे हैं। हम सब एक जैसे अमाइनो एसिड्स रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन, you cannot take a continuous chain of glycine, ऐसे नहीं रहते प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर एक्चुअली हेटेरोपॉलीमर्स। प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स, ये एमसीक्यू में भी आपको मिलेगा। अपने को लगता है प्रोटीन्स होमोपॉलीमर भी हो सकते। होमो मीन्स सेम और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। सो होमो मीन्स द पॉलीमर्स विच हैव सेम रिपीटिंग यूनिट्स, सेम मोनोमर यूनिट्स, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है because we can use any of the 20 amino acids and hence different amino acids are used here. So different आ गए तो मतलब हेटेरो और पॉलीमर्स, तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स रिपीट होकर ये बना रहता है, hence प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स। ओके, उनमें कौन से बॉन्ड रहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब क्या हो रहा, इसके पॉसिबिलिटी क्या होती है? अगर प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स की चेन स्ट्रेट है, I am simply representing the amino acids by these circles. Okay, तो देखो आपको यहाँ दिखाई देगा कि अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है यहाँ पे, और ये जो लाइन है बीच में, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड हियर। अमाइनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बन रही, दिस इज अ सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो जब ऐसी स्ट्रेट चेन बन जाएंगी, सो दिस इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर? अ स्ट्रेट चेन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, सॉरी, ओके, स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये हो जाएगा, इधर अपन एग्जांपल्स ऐड करेंगे। अ स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जैसे कि आपका इंसुलिन। इंसुलिन, इसमें आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है। आपके सामने डायग्राम आ रही है, 2 चेन से जुड़ी हुई है, जिनमें अलग अलग 21 और 30 ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते, और उसकी वजह से फिर एक स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड्स की बनती, एंड दैट इज जॉइंड बाय वेरियस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और इट मे बी अ सिंपल चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, सिंपल स्ट्रक्चर, एकदम सिंपल स्ट्रेट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अगर यही चेन को आपने थोड़ा सा उसके अंदर बॉन्ड्स बना दिए, उसको कॉइल कर दिए, जैसे कि देखो मैं कॉइल करता हूं, अब मैं ये चेन को इस तरीके से ना डिनोट करते हुए स्ट्रेट एक चेन, एक लाइन से डिनोट करूंगा अगर, तो देखो वो चेन को इस तरीके से डिनोट किया, तो यहाँ पे आपको स्पाइरल्स बन रहे, स्पाइरल्स पॉसिबल। दूसरी पॉसिबिलिटी, लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज द स्पाइरल पॉसिबल हियर। Okay, let's draw the second possibility. It can be in the form of plates. एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स रिपीट हो रहे, ओके। और तीसरी पॉसिबिलिटी, 1 2 और एक ले लो 3। यहां पर क्या हो रहा है? मेनी चेन्स आर प्रेजेंट, इसमें 3 चेन्स आर प्रेजेंट, इसमें तो 2 चेन्स ही है, और इसमें 1 चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट,
एंड व्हाट हैपेंस हियर द अमीनो एसिड, अब ये अमीनो एसिड 1, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, तो फर्स्ट और फोर्थ अमीनो एसिड इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड तैयार हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर इधर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो जाएगा, फिर इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर से फिर से, इधर से फिर से, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच वजह से क्या होता है, वो जो स्ट्रक्चर है एक स्पाइरल स्टेयरकेस जो रहते हैं, अपनी सीढ़ियां रहती है इस तरीके से, या आपने डीएनए देखा होगा तो डीएनए भी इस तरीके से कॉइल्ड रहता, तो ऐसे वाला अगर आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड हेलिक्स। हेलिक्स मतलब स्पाइरल स्ट्रक्चर, हेलिक्स मतलब स्पाइरल स्ट्रक्चर, तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। व्हाई इट इज राइट हैंडेड, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मेरा ड्रॉ करते टाइम किस हैंड की तरफ जा रहा है, देखो आई एम मूविंग क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन and this is against anti-clockwise, so I am drawing it like this clockwise, मतलब मैं राइट साइड में जा रहा हूं ना ड्रॉ करते करते, ओके, माय डायरेक्शन ऑफ ड्राइंग इज राइट हैंडेड। अगर मैं लेफ्ट हैंडेड ड्रॉ करना चाहूं तो मुझे इस तरफ आना पड़ेगा, मींस माय ड्राइंग शुड बी लाइक दिस। फर्क ध्यान में आ रहा है क्या दोनों में, ये भी हेलिक्स है, ये भी हेलिक्स है। व्हाट इज हेलिक्स, हेलिक्स इज नथिंग बट अ स्पाइरल स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। The chain is not straight here, the chain gets spiraled, it becomes like a spiral, and that spiral can be either right handed spiral or a left handed spiral. Both are called, this is called alpha spiral or alpha helix. Right handed helix is known as alpha helix and left handed spiral is called beta helix. Left handed spiral is called beta helix, but in proteins only right handed helices are seen. ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं, इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलाइसिस, ओनली राइट हैंडेड हेलाइसिस आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, लेफ्ट हैंडेड आर एब्सेंट, एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखो। इन प्रोटीन्स सिर्फ इस तरीके के अमीनो एसिड्स की चेन रहेगी, राइट हैंडेड वाली चेन, ओके, ये वाली चेन नहीं रहेगी। इट इज ऑल्सो पॉसिबल बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है कि बोथ आर प्रेजेंट, बट यूज एनसीईआरटी फॉर नीट एंड स्टेट बोर्ड के लिए दोनों याद रखने हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी के हिसाब से ओनली राइट हैंडेड हेलाइसिस आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। व्हाट इज राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड मीनिंग समझा, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट बाय योर ओन, तुमको मीनिंग समझ में आएगा, यार आप राइट साइड से ड्रॉ कर रहे हो, सो राइट हैंडेड, इफ यू आर गोइंग लेफ्टवर्ड्स इट इज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ओके। तो हेलिक्स हो गए, सिंगल चेन से बनाया। मैं दूसरा रहेगा आपके प्लेट्स, मतलब क्या रहेंगे प्लेट्स में, एक अब कैसे इमेजिन करने का, देखो यहां एक अमीनो एसिड, यहां एक अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, इधर से एडेनाइन, फिर इसके पीछे, इसके नीचे नहीं, एग्जैक्टली लेवल में नहीं, थोड़ा सा बैक साइड में, मैं एक हाथ से बता दो, दिस इज ग्लाइसिन, दिस इज एलेनाइन, दिस इज वैलिन, ग्लाइसिन एलेनाइन वैलिन, ग्लाइसिन एलेनाइन प्रोलिन, क्या हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है एक जिगजैग मैनर में आगे पीछे, इधर भी वैसे दो चेन्स लो, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से दो चेन्स इस तरीके से एक दूसरे को अमीनो एसिड्स इस तरीके से रन होते, उनके बीच में आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स तो है, ये वाले ग्लाइसिन का ये वाले एलेनाइन के साथ बॉन्ड है, ये ग्लाइसिन का ये वाले के साथ है, ओके, अलग अलग भी रह सकते हो, बट उन दोनों के बीच में वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगा दो, वीक बॉन्ड्स रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं। सिमिलरली ट्रिप्लॉइड, अगर इधर ट्रिप्लॉइड बोल रहा हूं सॉरी, एक ट्रिपल चेन ले लो, तो एक अमीनो एसिड की चेन इस तरीके से देंगे, जैसे कि सर की चोटी रहती, लड़कियों के बाल जो रहते, तो बाल की आप जिस तरीके से वेनी वगैरह करते लड़कियां, तो वो बाल की किस तरीके से तीन इस तरीके से टोक रहेंगे, तीन उसके वो हिस्से करेंगे बालों के, और फिर तीनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बनाएंगे, सो दैट विल बी योर थर्ड टाइप ऑफ secondary structure. This structure is called pleated chain और pleated sheet. ये जो दूसरा बनाया मैं इसको बोलते हैं pleated sheet, क्योंकि एक शीट जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। पत्रे रहते हैं ना अपने पानी के, तो वो जो पत्थर रहते हैं आपके टीम वगैरह रहते हैं, उसमें कैसे नालियां रहती है इस तरीके से, तो ये भी ऐसी स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। और इस स्ट्रक्चर को इसके लिए बोलते हैं प्लीटेड शीट, ऑल्सो नोन एज बीटा प्लीटेड शीट, also known as beta pleated sheet,
and this structure is known as collagen helix. This is known as collagen helix. इसमें ग्लाइसिन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन, these are repeated multiple times. These are repeated multiple times. ग्लाइसिन ग्लाइसिन बहुत बार रहेगा उसके अंदर, प्रोलिन ज्यादा रहेगा, तो आपका एक ट्रिपल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर, पहला हेलिक्स, उसके अंदर ही दूसरा स्प्रिंग और एक स्प्रिंग, इस तरीके से 3 स्प्रिंग, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा फाइबर तैयार हो जाएगा फिर वो प्रोटीन का, और उसको अपन बोलते हैं कोलेजन फाइबर. इट विल बी प्रेजेंट इन योर स्किन. जब भी आपको मार लगता, तो फिर जब आपको कोई इंजरी हो जाती, सो एट दैट टाइम योर बॉडी ट्राई टू रिकवर इट, एंड ड्यूरिंग रिकवरी व्हाट हैपेंस, योर बॉडी नाउ स्टार्ट्स टू डिपॉजिट कोलेजन फाइबर्स एंड इट अपीयर्स लाइक अ व्हाइट स्कार. एक दाग रह जाता आपको जख्म का वहां पे व्हाइट कलर का, तो वो जो व्हाइट कलर है दैट इज ड्यू टू दी व्हाइट कोलेजन फाइबर. ओके, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, रिजिड फाइबर, हम उसके बारे में बाद में देखेंगे, बट इट हैज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. उसके अमीनो एसिड्स के 3 चेन है. अब मैं तीनों के आपको एक थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं. देखो मैंने एकदम सिंपल टाइप का बनाया. अगर ये स्ट्रेट चेन है, ये क्या है, एक कागज है, राइट, आप भी घर पे बना सकते हैं. तो यहाँ पे अमीनो एसिड 1 2 3 4 ऐसा इमेजिन करो अगर आप, तो ये अमीनो एसिड्स आपके रहेंगे. तो अगर स्ट्रेट चेन किया मैं अमीनो एसिड्स की, दैट विल बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट. लेकिन अगर वही चेन को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दिया, समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं ऐसे. सो दिस इज योर अल्फा हेलिक्स. बन रहा है क्या अल्फा हेलिक्स? तो राइट साइड से घुमाने का अपने को उसको, तो इस तरीके से अल्फा हेलिक्स. क्योंकि मैं छोटा सा बना रहा हूं, आप समझ लो, ये अल्फा हेलिक्स. ओके, और अगर मुझे बीटा प्लीटेड बनाना है, दिस इज अल्फा हेलिक्स. ओके, अगर बीटा प्लीटेड बनाना है तो उसका भी एक मैंने छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन आपके लिए. सिंपली आप जो घर पे पंखा वगैरह बनाते हैं, छोटे बच्चे वगैरह कुछ भी इस तरीके से बनाते हैं ना, इससे अलग अलग चीजें, सांप वगैरह बनाते हैं, फैन तो आपने सबने बचपन में बनाया होगा इस तरीके से, राइट. तो ये जो है, दिस इज अ बीटा प्लीटेड शीट. अब इसमें क्या है, ये अभी भले ही कागज है आपके सामने, तो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इमेजिन कैसे करने का. यहाँ ग्लाइसिन, पीछे की तरफ जो इसका कॉर्नर गया वाला है, दिस इज योर एलेनाइन, दिस इज वैलिन, hydroxyproline, again phenylalanine, again another amino acids. So they are arranged at the 2 parallel ends. Okay, so parallelly भी जा रहे हैं एक दूसरे को, but आगे पीछे भी जा रहे हैं वो. Okay, so इस तरीके से उनकी शीट तैयार हो जाएंगे. This is called beta. मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है इसको. Okay, एक्चुअली रहता है ऐसे, आपको 3D में फोटो आया था वैसा रहेगा. This is beta pleated sheet. Okay, and at last, this is your वेनी, और व्हाट यू कॉल इट एज कोलेजन फाइबर की जो आपका ये है, छोटी वगैरह लड़कियों को पता है, समझ में आ रहा होगा. तो देखो इसमें मैंने 3 आपको दिख रहे हैं, यू कैन सी 1 2 and 3. these are the 3 straight chains and they are coiled around each other. अब मेरे को परफेक्टली जमी नहीं है, बट आई थिंक सो कि इस तरीके से ये 3 एक दूसरे को कॉइल हुए हैं प्रॉपरली, एंड दिस इज योर कोलेजन हेलिक्स. ओके, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 पेप्टाइड चेन्स. समझ में आया सेकेंडरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन आपका इंसुलिन. सेकेंडरी में जो अल्फा हेलिक्स है आपके, ये केराटिन में मिलते हैं. बीटा प्लीटेड शीट्स आपके जो है वो फाइब्रोइन प्रोटीन, एग्जांपल्स यहां ऐड करो. अल्फा हेलाइसिस आर प्रेजेंट इन केराटिन प्रोटीन. बीटा शीट्स आर प्रेजेंट इन बीटा शीट्स. बीटा हेलाइसिस नहीं बोल रहा हूं मैं, बीटा हेलाइसिस आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, फॉर लीव देम. बीटा शीट्स आर प्रेजेंट इन फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ योर सिल्क फाइबर. सिल्क जो आपने सबने देखा होगा, सिल्क की साड़ियां वगैरह, सिल्क का अलग अलग मटेरियल आता है, तो वो जो सिल्क रहेगा उसके अंदर फाइब्रोइन नाम का एक प्रोटीन वो सिल्क वर्म रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है. दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन. अगेन इट कंसिस्ट ऑफ सच शीट्स ऑफ रिपीटेड शीट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड बीटा शीट्स उसी में रहेंगे. केराटिन होगा इसका एग्जांपल, और कोलेजन इसका एग्जांपल, तो कोलेजन फाइबर है. कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन योर मसल टिश्यू, योर फर्स्ट ऑफ ऑल योर
connective tissue, various areolar connective tissue, then your tendons and your ligaments. Okay, tendons और ligaments यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है अपने को. So this fiber is showing this helical structure. ठीक है, सेकेंडरी शीट समझ में आपको स्ट्रक्चर. ओके, एग्जांपल समझ में आए इसके. टर्शरी में क्या करने का, इस स्ट्रक्चर को अल्फा बीटा हेलिक्स को और ज्यादा रिपीट करने का, सो दैट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैसे कॉम्प्लेक्स करने का, सिंपली इतने ज्यादा हेलिक्स बना दो, इतने ज्यादा उसके अंदर शीट्स रिपीट कर दो, बॉन्ड्स भी बढ़ा दो उसके अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बढ़ा दो. तो देखो ये अल्फा हेलिक्स, ये बीटा प्लेट, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेट, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेट. समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल 100 अमाइनो एसिड्स है प्राइमरी में, तो इसमें 500 रहेंगे फॉर एग्जांपल. ओके, मैं सिर्फ एक आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दे रहा हूं. 500 रहेंगे, इसमें 5000 रहेंगे. हाउ मेनी? 5000 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट. इतने ज्यादा अल्फा बीटा ज्यादा रिपीट, प्लस इनके बॉन्ड यहां पर भी बनेंगे, इनके आपस में तो बॉन्ड्स रहेंगे, प्लस अल्फा वाले के साथ बॉन्ड रहेंगे, बीटा. तो इस तरीके से एक बड़ा सा प्रोटीन तैयार हो जाएगा. उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा. दे हैव अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल लूप्स, कॉइलिंग्स, और इस तरीके से एक बड़ा सा 3D प्रोटीन तैयार हो जाएगा. दैट इज अ टर्शियरी प्रोटीन. फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द enzymes are tertiary proteins. Most of the enzymes, myoglobin. Okay, myoglobin, I add it here, globin. It is present in muscles. Myo means muscles, globin means globular. So जितने भी तुम्हारे globular proteins रहेंगे, so they are present here. Another example, globular proteins. नाम से ही समझ रहा है बेटा, ग्लोबुलर मतलब ग्लोब जैसे, गोल. क्यों गोल? क्योंकि अंदर इतने सारे अमाइनो एसिड्स रिपीट रहेंगे, इतने सारी चेन्स रहेंगी और लूप्स वगैरह बन के तो बड़ा सा प्रोटीन एक तैयार हो जाएगा. दैट इज योर ग्लोबुलर प्रोटीन. ओके, फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बड़े बड़े प्रोटीन्स जो रहेंगे, दे आर टर्शियरी. एंड व्हाट अबाउट क्वाटरनरी प्रोटीन्स? द फोर्थ स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी. इसमें क्या होगा, मल्टीपल सब यूनिट्स. मतलब एक टर्शियरी प्रोटीन है तो अपन उसको ऐसा ड्रॉ करेंगे. मैं क्वाटरनरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. इसमें क्या होगा, इधर एक टर्शियरी है, इधर एक टर्शियरी है, इधर एक टर्शियरी, और ये एक दूसरे से बॉन्ड बना के जुड़ा दे रहे हैं. मतलब एक बड़ा सा प्रोटीन इधर रहेगा, एक प्रोटीन इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा, तो 2 से ज्यादा रहेंगे ऐसे प्रोटीन्स. मोर देन 2 सब यूनिट्स आर प्रेजेंट हियर. फॉर एग्जांपल अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी. HB, hemoglobin. Hemoglobin is the red colored pigment, iron containing pigment which is present in your blood. It is the oxygen carrier. It transports oxygen and CO2 as well as along with that transportation in respiration. So what is the function? We will see it later. But ये हमारे ब्लड में का रेड कलर्ड प्रोटीन है which provides red color to RBCs. राइट. अब हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन. इट कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स और 4 चेन्स ऑफ अमाइनो पॉलीपेप्टाइड्स. ये अमाइनो एसिड्स की एक चेन है, मल्टीपल. सेम चेन इधर से रहेंगी, सेम चेन इधर से एक और थोड़ी सी अलग, और एक, और इनके बीचों बीच रहेगा आयरन. 1 2 3 4. इस चेन को बोलते अल्फा चेन, इसको बोलते अल्फा चेन, इसको बोलते बीटा चेन, इसको बोलते बीटा चेन. समझ रहे? मतलब इसमें टोटल 4 सब यूनिट्स है. ये इतनी ज्यादा बड़ी रहती है ऐसी लूप्स वगैरह. ये अपने आप में एक टर्शियरी प्रोटीन रहता है, ये अपने आप में एक सेकेंडरी प्रोटीन रहता है, रिपीटेड वाला रहता है. ये भी रिपीटेड रहता है, इसकी भी अमाइनो एसिड्स बहुत सारे रहते हैं. तो इसमें भी वैसे, इसमें भी वैसे 50-50 हजार अमाइनो एसिड्स रहते हैं. ओके, तो इतने ज्यादा अमाइनो एसिड्स रहने के बाद एक बहुत बड़ा प्रोटीन तैयार हो जाता है जिसमें आयरन रहता है, एक मॉलिक्यूल, और एक एटम Fe रहेगा, आयरन रहेगा तुम्हारा. एंड देयर आर 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा सब यूनिट्स एंड 2 बीटा सब यूनिट्स. ये एमसीक्यू में भी पूछेंगे आपको, हाउ मेनी सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन.
2 alpha and 2 beta, not 1 alpha 1 beta. 2 alpha plus 2 beta subunits and an iron metal at the center. So this ligand is formed, organometallic compound is formed, and this is your hemoglobin. It is quaternary protein because it has a very large structure. 3D तो है अपने आप में, लेकिन मल्टीपल सब यूनिट्स रहने की वजह से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा, hence it is classified as a quaternary protein. समझ में आए? मतलब क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर बनाने का है तो और ज्यादा कॉइलिंग वगैरह और अमीनो एसिड्स बढ़ाते जाओ. अगर एकदम चेन लिए स्ट्रेट चेन तो प्राइमरी, उसमें अगर आपने कॉइलिंग किए, हेलिक्स बनाए, शीट बनाए या फिर ट्रिपल हेलिक्स बनाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अगर आपने उसको और कॉइलिंग करे, लूप्स वगैरह लाए, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना दिए तो टर्शरी. एक 3D स्ट्रक्चर रहेगा टर्शरी का. और टर्शरी के जैसे मल्टीपल यूनिट्स अगर जोड़ दिए सो यू विल गेट अ लार्ज प्रोटीन कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. एग्जांपल समझ में आए? इंसुलिन अल्फा हेलिक्स के, बीटा हेलिक्स के, बीटा शीट्स के, और आपके कोलेजन के समझ में आए. टर्शरी के एग्जांपल ऑल एंजाइम्स एंड दी मायोग्लोबिन्स, एंड लास्टली क्वाटर्नरी का एग्जांपल हीमोग्लोबिन. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. एक बार अच्छे से देखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिस पेज पर, वो पेज आपके सामने आ रहा है. इस तरीके से आपके प्रोटीन के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है. आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं इस पे कि विच स्ट्रक्चर इज दिस. ये जो दिख रहा है जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा पूछते, तो उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया. इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलाइसेस आर प्रेजेंट. ये चीज भी आपको नोट करके रखनी है. और भी कुछ अगर एडिशनल आपको मिलता है तो आपको ऐड करना है. आपका एक होमवर्क ये रहेगा कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी के इनके अलावा और कुछ एग्जांपल्स ऐड करने. एंड जस्ट डू मैसेज मी, उसका आंसर मुझे आपको मैसेज करना है. प्राइमरी का एग्जांपल डैश, सेकेंडरी डैश, टर्शरी डैश एंड क्वाटर्नरी डैश. और एग्जांपल एक एक तो भी एग्जांपल मुझे आपकी तरफ से चाहिए. ओके, सो दिस इज इट. यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता अपना. अपन क्लासिफिकेशन और फंक्शन ज्यादा नहीं है उसमें कुछ पार्ट. विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.